गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 6। बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करके भेज रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्सरसाइज बेसिकली क्वाड्रिलेटरल शेप पर बनी हुई है और ये वीडियो में आपको क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ और उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सॉल्व करके यहाँ पे वीडियो द्वारा भेज रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं है लेकिन एक पॉलीगॉन शेप है। अब आप पूछोगे कि सर पॉलीगॉन शेप क्या है? तो पॉलीगॉन शेप ऐसा है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है और वो एक क्लोज्ड फिगर है। तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल आपका, फिर स्क्वायर, हेक्सागोन, ऐसे सारे शेप्स को मैं पॉलीगॉन शेप कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो लाइन सेगमेंट से बनता है, मतलब सीधी लाइन से ही बनता है। दूसरी चीज़, वो क्लोज्ड होता है, मतलब कहीं से खुला नहीं होता है, एकदम पूरा क्लोज है, इसको क्लोज फिगर कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि कहीं पे ये लाइन सेगमेंट क्रॉस नहीं होती। ये तीन चीज़ें जिसमें होती है इस क्वालिटी को, तो ही पॉलीगॉन कहा जाता है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल जो 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी शेप बना है वो सब क्वाड्रिलेटरल है सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल मैं इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहूँगा क्योंकि क्लोज फिगर है, चार ही लाइन सेगमेंट है। इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहूँगा, स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटरल कहूँगा। मतलब जो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुआ शेप जो होता है और जो बंद होता है और कहीं पे क्रॉस नहीं होता है उनकी लाइन सेगमेंट्स, वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। राइट, अब आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना है और उसमें डायगोनल्स भी बताने हैं। यहाँ पे जो डायगोनल्स का मतलब है, जैसे कि ये कोई मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसके जो कोने होते हैं वो एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती हुई लाइन, लेकिन वो कौन से 2 कोने को जोड़ेगी? जो नॉन कंसेक्यूटिव है। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब सीधी लाइन में नहीं आने वाले। मैं इस कोने को जोड़ती हुई लाइन को मैं डायगोनल नहीं कहूँगा। हाँ, ऑपोजिट कोने को जोड़ने, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है। देखो, कंसेक्यूटिव मतलब जो एकदम ऑर्डर में आए, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। ये इसके बाद मैंने सीधा ये कोना लिया। एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे होना चाहिए तो कंसेक्यूटिव बोलते हैं। लेकिन जब मैं 1 के बाद सीधा तीसरा लूँ तो वो नॉन कंसेक्यूटिव है। तो जो नॉन कंसेक्यूटिव कोने को जोड़ने वाली लाइन को डायगोनल्स कहते हैं। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें कम से कम 2 डायगोनल तो होते ही हैं। ये भी नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये 2 डायगोनल्स है। तो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें PQRS बताना है। तो मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। देखो 4 लाइन सेगमेंट है, 1, 2, 3 और 4। और जब आप नाम दो किसी क्वाड्रिलेटरल को, एक बात हमेशा याद रखो, या तो क्लॉकवाइज दो या तो एंटी क्लॉकवाइज दो। इसी तरह नाम दिया जाता है। कभी भी सामने सामने नॉन कंसेक्यूटिव कोने को जोड़ते हुए नाम नहीं देना चाहिए, वो गलत है। जैसे कि मैंने यहाँ दिया PQRS, तो वो पूरा मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया। अब इसको मैं क्लॉकवाइज भी दे सकता हूँ, PQRS ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा, लेकिन मैं PQRS ऐसे नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव नॉन कंसेक्यूटिव, या अपने ऑर्डर को तोड़ते हुए वो नाम नहीं दे सकता। या तो मैं क्लॉकवाइज दे सकता हूँ या तो एंटी क्लॉकवाइज दे सकता हूँ। दूसरी बात के 4 ही लाइन सेगमेंट है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे उनके डायगोनल्स दिखाने हैं, तो मैंने एक डायगोनल दिखा दिया P और R। अगेन नॉन कंसेक्यूटिव कोने को जोड़ा है इसलिए डायगोनल है। दूसरा मैंने SQ ये भी डायगोनल है। तो ये 2 डायगोनल्स बता दिए। और क्वेश्चन एक ही पूछा है कि जो डायगोनल्स के पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है कि बाहर है। ऑफ कोर्स वो अंदर ही है, ये बॉर्डर है और उसके पॉइंट है जो डायगोनल्स के, इट इज़ इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो ये 3 क्वेश्चन है उसके और वो सॉल्व करके मैंने भेजे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो मुझे बता देने हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया KLMN। देखो मैंने फिर से यहाँ पे इस तरह से कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ही नाम दिया है, KLMN। ओके, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। नाम आप देना कहीं भी कोई भी कोने से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये शर्त है। अब क्वाड्रिलेटरल KLMN ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर हमें देने हैं। किस तरह से होता है, लेट अस सी।
2 pairs of opposite sides। अब ऑपोजिट साइड्स, मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, तो ऑपोजिट साइड मतलब विरुद्ध जो बाजुएं होती है उसको ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँ KL, उसकी ऑपोजिट साइड है NM, तो इसके ऑपोजिट में ये साइड है, इसके ऑपोजिट में ये साइड है। तो सबसे पहले KL, इसका आंसर है KL NM। आप NM लिख सकते हो, MN लिख सकते हो, KL लिख सकते हो, LK लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे नाम दो या ऐसे नाम दो, वो आप दे सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। फिर KN या NK NML, ये दूसरी ऑपोजिट, NK NML, तो ये एक जोड़ हुई और ये दूसरी जोड़ हुई, तो 2 पेयर्स हो गई ऑपोजिट साइड्स की। अब दूसरा क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने ऑपोजिट साइड्स लोकेट की, इस तरह से 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब मुझे ऑपोजिट एंगल्स बना, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इस तरह ही होता है कि इसके ऑपोजिट में ये है और ये एंगल के ऑपोजिट में ये है। तो एंगल K एंड एंगल M, ये एक पेयर हुआ, एंगल K एंगल M, ये एक पेयर हो गई, जोड़ हो गई। अब दूसरा एंगल N एंड एंगल L, तो 2 पेयर्स ऑपोजिट एंगल्स की हो गई। अब मुझे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, हाँ ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स कर लिए, अब एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स बताना है। सबसे पहले मैं एडजेसेंट मतलब बाजू की, अपने बाजू वाली साइड, उसको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। सपोज मैं KL लूँ, अगर मैं ये साइड लेता हूँ तो ये KL की 2 एडजेसेंट साइड होती है, एक NK और ML। तो अगर मैं KL को बेस लेता हूँ तो 2 ऑपोजिट साइड हुई KN NL ML। और अगर मैं ये साइड लेता हूँ NM, तो NM के लिए NK और ML। अगर मैं KN लेता हूँ तो उनकी 2 ऑपोजिट साइड है MN LK। तो मैं अब KN को लेता हूँ, तो KN को अगर मैंने बेस लिया तो NM और KL। इन शॉर्ट, जिसको आप बेस लिखते हो उनके 2 बाजू वाली साइड वो एडजेसेंट साइड्स हो कि एक ऑपोजिट साइड आपको नहीं लेना है, बाकी की 2 साइड दिखा देनी है। आप कोई किसी को यहाँ से बेस लो तो ये 2 दिखाओ, अगर ये बेस लो तो ये 2 दिखा दो, ये बेस लेते हो तो ये 2 दिखा दो ऑपोजिट के अलावा। इन शॉर्ट, आपको ऑपोजिट साइड को छोड़कर बाकी की 2 साइड है वो एडजेसेंट साइड है, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे बताऊँ तो। अब जिस तरह से हमने एडजेसेंट साइड ली, इस तरह एडजेसेंट एंगल्स भी लोकेट करने हैं। एडजेसेंट एंगल्स में फिर से मैं वही बताता हूँ कि एक ऑपोजिट एंगल को छोड़कर बाकी के जो एंगल्स है वो एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन आप किसको बेस बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज मैंने K से शुरुआत की, मैंने अगर K एंगल ले रहा हूँ तो N और L ये 2 मेरे एडजेसेंट एंगल हुए। तो यहाँ पे मैं जो K ले रहा हूँ तो एंगल N एंड एंगल L दे आर एडजेसेंट एंगल। अगर मैं N ले रहा हूँ तो एंगल K और एंगल M, तो ये हो गया 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। इन शॉर्ट, एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल्स में ध्यान वही रखना है कि ऑपोजिट वाला नहीं लेना है, बाकी का सब ले लेना है, तो आपको आपका एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट साइड्स मिल जाएगी। बच्चों, ये 4.5 एक्सरसाइज इसके साथ कंप्लीट हो रही है। अब एक ही एक्सरसाइज बची है जो 4.6 है, जो मैं अगला वीडियो भेजूँगा, उसमें मैं भेजकर वो एक्सरसाइज या वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, बाकी के जो सम्स है उसके वो होमवर्क में करके मुझे भेज देना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।